जब होय। घरा जाए नहीं बरनी, सीधहि विप्र धैनु सुर धरने, तब तब हरि विविध शरीरा, तब तब धरे हरि शरीरा। तब तब हरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होए, जब जब होए। असुर होए धर्म की हानि। क्यों? धर्म को जीवन में उतारने वाले नहीं है तो लाभ किसे होगा? धर्म की दुकान न चले तो अधर्म की दुकान चलेगी ही। फिर बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब राक्षस बढ़ जाए, अभिमानी बढ़ जाए, पापाचरण करने वाले लोग बढ़ जाएं, जो हो वही अधर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी तत्परता से तैयार हो जाए, तो धर्म की हानि होगी, अधर्म का लाभ होगा। तो जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। असुर राक्षसों को कहते हैं। और मुझे कभी कभी लगता है संगीत की दृष्टि से अगर विचार करें तो असुर वह है जो सुर में ना हो, बेसुरा हो। तो अगर विचार करके देखें तो जितने शरीर हैं ये सब साज हैं, ये सब बाजे हैं और बजते हैं। बजते जरूर हैं लेकिन बेसुरे बजते हैं। अब उनकी मजबूरी है को बने हैं बजने के लिए तो बजेंगे, पर सुर में नहीं मिले हैं तो बेसुरे तो बजेंगे। जैसे कोई बोले तो पर उसे बोलना ना आए तो वह वाणी से बज तो रहा है पर बेसुरा बज रहा है।
कोई चले तो, पर उसे चलना ना आए, तो वह चरणों से बज तो रहा है पर बेसुरा बज रहा है। आप विचार करें, सुर में कोई साज बजे तो मन खुशी से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, और बेसुरा बाजा बजे तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। ये बात अलग है कि सुनना पड़े। तो असुर वही जो सुर में ना हो, जिसकी आंख सुर में ना हो, जिसका कान सुर में ना हो, जिसकी वाणी सुर में ना हो। अच्छा, अब एक बात यह भी है कि साज बाजार में मिल जाता है, बनाने वाली कंपनियां रोज बाजे बनाती रहती है, और बाजे कंपनी से बन बन के बाजार में आते रहते हैं, और खरीदने वाले बाजार से खरीद खरीद कर लाते रहते हैं। पर एक बात है, बाजा तो आप खरीद सकते हैं, बाजार से बनाया है कंपनी ने, मिल गया है बाजार में, पर उसे स्वर में मिलाना हो तो किसी स्वर के जानकार के पास जाना पड़ता है, किसी उस अनुभवी के पास जाना पड़ता है जिसने उस बाजे को बजाया हो और स्वर में मिलाकर बजाया हो। बस यही हमारे आपके जीवन की कथा है। जैसे बाजा बनता है किसी कंपनी में और बाजा मिलता है बाजार में किसी दुकान पर, इसी तरह ये जो तन का बाजा है, ये शरीर का बाजा है, यह भगवान की कृपा कंपनी में बनता है और माता पिता के द्वारा जगत के बाजार में आ जाता है। भगवान की कृपा कंपनी में बनने वाला यह शरीर का बाजा माता पिता के द्वारा जगत के बाजार में आता है, पर इसे स्वर में मिलाने की जरूरत है। तार तो इसमें है, पर इसे स्वर में मिलाने की आवश्यकता है। तब स्वर में कहां मिलेगा यह बाजा? जो इस बाजे को बजाने के अभ्यस्त हो, अनुभवी हो, जिनका स्वयं का बाजा स्वर में मिला हो। तो संतों में और हम लोगों में एक ही अंतर है, यही साज संत के पास है और यही साज हमारे पास है, पर मिले हुए साज का नाम संत है और बिना मिले साज का नाम संसारी है। बात वही है, आंख वही है, वाणी वही है, कान वही है, पर स्वर में नहीं मिला। अच्छा, तो स्वर में मिले कैसे? का सत्संग में चलो। सत्संग और कुछ नहीं है, अपने बेसुरे साज को सुर में मिलाने के लिए सत्संग है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी का बाजा बना देना परमात्मा का काम है और परमात्मा के बने हुए बाजे को स्वर में मिला देना ये महात्मा का काम है। अच्छा, अब आप देखते हैं, जब हम गुरु के पास जाते हैं अपना साज लेकर कि ये मिला दीजिए, तो दो तरह से होता। तार प्रधान वाद्य खूंटी खींच कर मिलाए जाते हैं, तार खींच कर मिलाए जाते हैं। ताल प्रधान वाद्य ठोक पीट कर मिलाए जाते हैं। अच्छा, तबले को कोई ठोकता है, पीटता है, तो उसकी करुणा है, क्योंकि वह उसे स्वर में मिलाना चाहता है। तार वाद्य की खूंटी कोई मरोड़ता है तो उसकी करुणा है, क्योंकि वह उसे स्वर में मिलाना चाहता है। इसी तरह जब हम गुरुजनों के पास जाते हैं तो वहां भी ठोक पीट होती है, वहां भी खूंटी मरोड़ी जाती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, तो उनके गुरुदेव